भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ खुला है बाजार। लाल निशान से खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स 409 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। अगर बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी में भी 0.34% की गिरावट दर्ज की गई है। और देखिए, ये सब जानकारियां निकलकर सामने आ रही है जब आरबीआई रेपो रेट फैसले को लेने ही वाला है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको भारतीय शेयर बाजार की अपडेट दे दे। आज गिरावट देखी गई है। कल हमने देखा था कि भारी उछाल देखने को मिला था। सोमवार की अगर बात की जाए तो एक तरीके से उसे काला सोमवार माना जा रहा था। इस तरीके से गिरता हुआ शेयर मार्केट नजर आया था, लेकिन आज उतनी गिरावट नहीं है। हालांकि आज भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि ये टैरिफ के वॉर के बीच आखिर क्या कुछ चल रहा था कि भारत पर 26% टैरिफ आज से लागू कर दिया जाएगा, जिसका अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है। भारत से यूएस जाने वाले प्रोडक्ट्स पर यह टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है, लेकिन इसी के साथ साथ ये टैरिफ वॉर अमेरिका का चीन के साथ भी जारी है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया है। चीन पर 104% टैरिफ भी आज से ही लागू होगा। चीनी सामान यूएस में 2 गुने से ज्यादा कीमत पर अब बिकते हुए नजर आने वाले हैं। तो अमेरिका का एक तरफ से टैरिफ वॉर और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में भी हलचल नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई भी बताएंगे। आपसे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि आज आरबीआई बड़ा ऐलान कर सकता है। रेपो रेट में कटौती कर सकता है। आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जा सकती है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान संभव बताया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इसका ऐलान कर सकते हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था फरवरी में 0.25% ही ब्याज दर घटा दी गई थी। तो रेपो रेट में जब कटौती की जाती है, इसका क्या मतलब निकलता है, इसका कैसा सीधा संबंध निकलता है आपकी पॉकेट से, आपकी मनी सेविंग से, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यही है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आरबीआई की होने वाली है, जिसमें रेपो रेट कटौती को लेकर बड़े ऐलान संभव है। ऐसे में आपको दिखा देते हैं इस टैरिफ टेंशन के बीच क्या खुशखबरी भारतीयों के लिए निकलकर सामने आएगी। क्या आरबीआई कोई सौगात देगा? ये 4 तस्वीरें बता रही है कि आखिर दुनिया में ग्लोबल मार्केट में हलचल किस तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ लोन सस्ता हो जाएगा, ईएमआई कम हो जाएगी अगर रेपो रेट कटौती की घोषणा आरबीआई थोड़ी ही देर में कर देती है। तो वहीं ग्लोबल मार्केट का असर भी इस पर पड़ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक तरीके से ट्रेड वॉर जारी है। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट कम करने का मतलब है कि बैंक्स को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता है, जिससे वो अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन मिल सकते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसे लोन सस्ते हो जाते हैं। तो इसमें आपको फायदा अगर बताना चाहे तो अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो इससे आपका होम लोन सस्ता हो जाएगा, कार लोन सस्ता हो जाएगा, ईएमआई भी सस्ती होगी, महंगाई दर कम होगी, जिसकी वजह से खर्च लोग कर पाएंगे, निवेश बढ़ पाएगा और साथ ही साथ इसमें आर्थिक ग्रोथ भी होगी, यानी कि जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो निकलकर सामने आती है अगर रेपो रेट में कटौती देखी जाती है। हालांकि इंतजार है प्रेस वार्ता का। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे और जानकारी साझा करेंगे। लेकिन अंदर खाने से खबर यही मिल रही है कि आरबीआई आज बहुत बड़ा ऐलान रेपो रेट के लिहाज से कर सकता है, जहां पर अगर रेपो रेट कम किया जाता है तो उसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अब आपको बैंक से भी कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा, यानी कि आपका कार लोन हो, होम लोन हो, किसी भी तरीके का पर्सनल लोन हो, वो सस्ता होगा। और जो ईएमआई है, जो ईएमआई का बोझ लिए घूमते हैं लोग, उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। और सीधा लिए चलते हैं आपको आरबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। Into a full service central bank with varied functions facilitating a market economy. Indeed, a very, very long journey full of accomplishments and achievements, something which every RBI is proud of, and something I believe the whole of India and its citizens are also proud of. In this challenging global environment, the Monetary Policy Committee met on the 7th, 8th, and 9th of April today to deliberate and decide on the policy repo rate. The global economic outlook is fast changing. The recent trade tariff related measures have exacerbated uncertainties, clouding the economic outlook across regions.
posing new headwinds for global growth and inflation. Amidst this turbulence, the US dollar has weakened appreciably, bond yields have softened significantly, equity markets are correcting, and crude oil prices have fallen to their lowest in over 3 years. In fact, as we speak, it is about $60 to a barrel. Under these circumstances, central banks are navigating cautiously with signs of policy divergence across jurisdictions, each reflecting their own domestic priorities. The Indian economy has made steady progress towards the goals of price stability and sustained growth. On the inflation front, while the sharper than expected decline in food inflation has given us comfort and confidence, तो आरबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इससे तमाम जो भी जरूरी आपसे जुड़ी हुई जानकारी निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा कर लेते हैं कि संभावनाएं क्या नजर आ रही है आज के मार्केट को देखते हुए। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट कपिल होलकर जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी मौजूद है। ब्रजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगे। एक तरफ मार्केट में उतार चढ़ाव है और दूसरी तरफ आरबीआई का मच अवेटेड ऐलान, उसकी भी हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है? अंजलि, बिल्कुल इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि पिछली बार रेपो रेट में जो बदलाव हुआ था वो फरवरी में हुआ था। और इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो बड़ा उलटफेर हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो बदल रहा है, जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा स्वयं बोल रहे हैं कि इन दिनों बहुत कुछ अनिश्चितता बनी हुई है मार्केट में। जिस तरीके से टैरिफ वॉर छेड़ दिया है अमेरिका ने, उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक उथल पुथल है। तो इस उथल पुथल को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक क्या कदम आज लेगा, इसको लेके सबकी बड़ी नज़र है। सबसे बड़ा जो सवाल यही है, क्या रिजर्व बैंक अपनी रेपो रेट कम कर सकता है? क्या उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज रिजर्व बैंक अपनी रेपो रेट 0.25 तक कम कर सकता है। और इससे होगा ये कि जो हमारे आपके जो होम लोन्स की दरें हैं, जो अभी 8.25 से लेकर 8.75 तक है, वो 8 के नीचे आ जाएंगी। यानी कि आप हम सब मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मगर बड़ा सवाल यही कि क्या इतना बड़ा फैसला रिजर्व बैंक के गवर्नर ले सकते हैं कि नहीं। और रेपो रेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। रेपो रेट वो होता है कि जिस दर पे जो रिजर्व बैंक है, जो दूसरी कमर्शियल बैंक है, उसको उस रेट पे पैसा देता है, उस ब्याज दर पे पैसा देता है, जिससे वो जो पैसा होता है वो पैसा से बैंक हम लोगों को लोन देती है। वहाँ 6% पे लेती है और हम लोगों को 8% पे देती है। तो कुल मिला के एक फ्लो होता है पैसों का। तो उस पैसों के फ्लो, और एक सबसे बड़ी बात है कि जब तक पैसा मार्केट में घूमता रहेगा तब तक ग्रोथ होगी। अदरवाइज यदि पैसा आपके हमारे बैंकों के पास रुक जाएगा तो देश में ग्रोथ नहीं होगी। तो यही वजह है कि अभी जो महंगाई बढ़ रही है, जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इसको लेके सभी लोग बहुत चिंतित हैं। ऐसी अनसर्टेनिटी में लोग ऐसे जगह पैसा लगाते हैं जैसे प्रॉपर्टी, जैसे गोल्ड। तो इस सब से कोई ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ तभी होती है जब लोग नई नई चीज़ें खरीदें, घर खरीदें, या फिर शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, या और दूसरी उपभोक्ता की ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। इससे होता है कि पैसा पूरा मार्केट में फ्लो होता रहता है और एक रोलिंग बनी रहती है, जिससे देश की इकोनॉमी ग्रो करती हो। मगर अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से कि पूरी जो देश के जो मिडिल क्लास है बड़ा भयभीत है, बड़ा चिंतित है। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, सोने की कमी में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही ज़्यादा हुए जा रहे हैं। तो इस सब के बीच में बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि रिजर्व बैंक किस तरीके से अपना रेपो रेट तय करता है। यदि वो कमी करता है तो आप हम मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और यदि होम लोन की दरें 8% से नीचे आती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग मकान लेने की तरफ प्रवृत्त होंगे और ये बहुत अच्छा बिल्कुल, तो लोगों का सपना साकार होता हुआ नजर आएगा। कपिल जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आमतौर पर हमारी जब भी बातचीत होती है आप कहते हैं कि ईएमआई के चंगुल से बचना चाहिए, और अगर रेपो रेट घटा देता है आरबीआई तो कहीं ना कहीं ईएमआई भी सस्ती दरों पे फिर मिलने लगती है, तो ये फायदेमंद माना जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट की जो आज की सच्चाई है, जो उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, उससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है। तो क्या संभावनाएं नजर आ रही है आरबीआई के लिए? ऐसा फैसला लेना संभव है क्या, रेपो रेट घटा देना एक बार फिर से फरवरी के बाद?
कपिल जी से थोड़ी देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी और समझाइएगा मुझे, मतलब आम भाषा में समझाइए कि अगर रेपो रेट आज कम हो जाता है तो आम नागरिक, बतौर आम नागरिक मेरे लिए क्या खुशखबरी? आपके लिए ये खुशखबरी है कि अभी आपने जो हाउसिंग लोन या तो लिया है, मकान खरीदा है, तो उस मकान पे आपने जो अभी जो हाउसिंग लोन मिला है आपको 8.25 से 8.75 तक का रेट होम लोन की दर से आपको बैंक ने लोन दिया होगा। यदि आप अभी तक मकान नहीं ले पाई हो और ये रेपो रेट घटेगा तो बैंक अपनी होम लोन की दरें कम करेंगे। तो आपको लगेगा कि यदि होम लोन की दरें इस वक्त इतनी कम हो रही हैं तो क्यों ना मैं 25 लाख 30 लाख का एक मकान ले लूं, क्योंकि इस वक्त जो होम लोन की दरें सबसे कम है। और जैसे आप मार्केट पे आप पैसा लेंगी, बैंक से लोन लेंगी, तो उस वक्त इकोनॉमी को एक बूस्ट आएगा और ऐसा आप जैसा बहुत लोग सोचेंगे। तो कुल मिला के जनता को खरीदारी के लिए प्रवृत्त करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना खर्चा बड़ा कर रहे हैं, कार खरीदें, लोग मकान खरीदें। इस सबको मैंने हौसला देने के लिए या इस सब की चाहत बढ़ाने के लिए लोग ये कोशिश करेंगे, रिजर्व बैंक ये कोशिश करेंगे जो लोन की दरें हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती जाए। और ये होम की लोन की दरें तभी कम होंगी जब रिजर्व बैंक की जो कमर्शियल बैंकें हैं, SBI है, सेंट्रल बैंक है, HDFC बैंक है, इनको कम दरों पे अपना पैसा देगा। तो होता यही कि जो बहुत ज़्यादा पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास है। हाँ। रिजर्व बैंक से पैसा लेके बैंक अपने पास रखता है। रिजर्व बैंक को कहीं ना कहीं मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की हलचल देखते हुए भी यहाँ पर फैसला लेना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। कपिल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कपिल जी, आपसे मेरा सवाल था कि मार्केट का ट्रेंड अगर हम देख रहे हैं, हमने देखा काला सोमवार, उसके बाद कल मंगलवार शुभ मंगल, मार्केट के लिहाज से शेयर मार्केट में आज फिर से 406 अंक की गिरावट के साथ शेयर मार्केट की ओपनिंग होती है। तो ये जो मार्केट में हलचल है, इसके बीच RBI का रेपो रेट घटा देना संभव नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए RBI ने रेट 0.25% से कम कर दिए हैं और इसका असर आपको मेरा मानना है कि छोटी अवधि में शेयर बाज़ार में या कुछ दिनों में शेयर बाज़ार में दिखना पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स ज़्यादा प्रभावी हैं बाज़ारों में उतार चढ़ाव के लिए। बट ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा स्टेप है जो RBI ने लिया है।